हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का साइंस केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट देखिए कि दिखा रहे 1 मिनट। ठीक है, देखिए जैसे बायोलॉजी का चैप्टर वाइज बिल्कुल MCQ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले संभावित प्रश्न हैं। ठीक है ना, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हल कर चुके हैं। आज से हम लोग केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिजिक्स का करेंगे। तो बिल्कुल केमिस्ट्री का ही हर चैप्टर वाइज करेंगे, जितना भी एक चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके फिर रासायनिक अभिक्रिया जैसे पढ़े थे थ्योरी में। यदि आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग इसका वहाँ प्लेलिस्ट से इसका कंप्लीट 1 शॉट थ्योरी देख सकते हैं और फिर इसका 1 शॉट क्वेश्चन आंसर भी करवाए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया। ठीक है ना, फिर उससे समीकरण जो बनती है उन्हीं से प्रश्न रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है ना, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस जो है वो उत्सर्जित होगी, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, उत्सर्जित होगी। तो जब इसका समीकरण हम बताए थे कि जब धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनती है। ठीक है ना, कि धातु की ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन गैस है, यानी कि 1 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनती है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, ये है इसका कंप्लीट समीकरण और 1 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। Fe2O3 + 2Al के साथ अभिक्रिया करती है तो Al2 है ना, O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए अभिक्रिया भी हम बताए थे कि अभिक्रिया कितने प्रकार के, संयोजन, वियोजन, द्विस्थापन, विस्थापन। ठीक है ना, तो ऊपर दी गई कौन सी अभिक्रिया है? देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक मिलकर क्या करते हैं? संयोजन, है ना, एक उत्पाद बनाते हैं। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है कि 2 बार एक अभिक्रिया में 2 बार विस्थापित होती है। वियोजन में क्या होता है कि एक यौगिक टूटकर उसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है ना, तो ये वियोजन हो गया। विस्थापन में क्या हुआ कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देती है, हटा देती है। इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Fe जो है वो L2 हाँ, Fe के तुलना में एल्यूमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, इसीलिए एल्यूमिनियम जो है Fe को विस्थापित कर दिया, हटा दिया Fe को, और यहाँ पर Al2 के Fe के स्थान पर Al2 आ जाता है ना। देखिए Fe अलग हो गया, चूँकि ये Fe अलग हो गया, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है Fe की तुलना में, इसलिए इसको विस्थापित कर दिया। इसीलिए दूसरा का डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। लौह चूर्ण पर देखिए, इसके लिए सबसे पहले समीकरण बनाए। लौह चूर्ण क्या हो गया? Fe है ना, आयरन, उस पर क्या लगाएंगे? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या बनेगा? FeCl2 + हाइड्रोजन गैस। तो क्या क्या बना? Fe यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड FeCl2। तो इस प्रकार का समीकरण बना के देखिए, तब आपको जो है उत्तर देने में आसानी होगा। ठीक है ना, जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले तो क्या हुआ कि आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 3 का इसका A नंबर हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है जब Fe के साथ 2HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है?
क्या है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन या अपचयन या फिर ऊष्माशोषी। ठीक है, तो श्वसन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये उपचयन अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो ऑक्सीजन मिल के ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होगा। 4 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन यानी कि जल H2O। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या ये उपचयन है, उदासीनीकरण है, अपचयन है या रेडॉक्स है। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया ना, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पर क्या बना, कॉपर हाइड्रोजन में जाके जल ऐड होके जल बनाया। तो ये कॉपर में जो है अपचयित हो रहा है, यानी चूंकि ऑक्सीजन इसे हट रहा तो ये अपचयित हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है ना, अपचयन अभिक्रिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, इसलिए यह जो है अपचयन अभिक्रिया होगा। देखिए अच्छा से समझिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यदि आपको कन्फ्यूज है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर कंप्लीट अच्छा से समझाया गया हुआ है थ्योरी, आप वहाँ से एक बार क्लियर कर लीजिए। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस सबसे अपचयन उपचयन से भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 10 में हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है तो किस प्रकार का यौगिक बनता है। ठीक है ना, इसको चूंकि आयन का आदान प्रदान होता है इसलिए इसको आयनिक बंधन भी कहते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक, और फिर विद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है ना, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, कि नीचे दी गई कथन अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर कॉपर का अवकरण हो रहा है या फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों, क्या आंसर होगा। तो कौन सा कथन सही है, देखिए कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार 7 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण यानी कि 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, यानी कि सिल्वर AgCl, है ना। सिल्वर क्लोराइड का फुल क्या होगा, सिंबल AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग किस प्रकार का होगा, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, श्वेत, है ना। 8 का ए सही हो जाएगा। फिर 9 का कि समीकरण CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसमें उष्मा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। उसके बाद कार्बोनेट किस प्रकार का समीकरण है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक यौगिक, है ना, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। ठीक है ना, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना, जबकि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत समीकरण है। तो इस प्रकार 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना, जब साग सब्जी विघटित होकर क्या करता है, अपघटित हो जाते हैं और वो कंपोस्ट बन जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा मुक्त होती है ना, इसमें ऊर्जा रिलीज होती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जबकि ऊष्माशोषी क्या हो गया, जो ऊष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया, जैसे कि इस समीकरण में देख सकते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसमें ऊष्मा अब्जॉर्ब किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो गया, है ना।
तो ये ऊष्माशोषी का उदाहरण हो गया और ये ऊष्माक्षेपी यानी कि उससे ऊर्जा मुक्त हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या हो गया? Pb है ना, Pb और NO3 जब इसको गर्म करते हैं, जैसे इसको समीकरण देख लीजिए, Pb समीकरण भी इम्पोर्टेंट है, लेड NO3, ठीक है ना। जब इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? 2Pb यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस 4 NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? NO2 और ऑक्सीजन, है ना। समीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ? 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है 12 का, निम्न में कौन सही है? ठीक है, समीकरण में दिया हुआ है कि कौन सा फार्मूला जो है वो सही है। Na2CO3 5H2O यानी कि कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा का फार्मूला दिया हुआ है। Na2 सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट होता है वॉशिंग सोडा का, ये क्या है? वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा का फार्मूला दिया हुआ है क्या? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का, लोहा में जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, लोहा में जब जिंक को यानी कि लोहा क्या हो जाएगा? आयरन में जब जिंक को लेपित करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, इसको लोहा को जंग से बचाने के लिए इसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 का क्या है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कहने का मतलब क्या है कि इसको सबसे पहले रिएक्शन बनाइए, जस्ता यानी कि जिंक। ठीक है, जिंक जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? HCl, है ना, उसके साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो क्या बना? हाइड्रोजन गैस और उसके बाद जिंक क्लोराइड। ये भी समीकरण पूरा याद रखिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे, लेकिन चूंकि हम एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में जो है इससे आगे पीछे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इससे आगे पीछे भी पूछा जा सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर रहेगा तो आप हो सकता है हाइड्रोजन गैस के बारे पूछा नेक्स्ट एग्जाम में, उससे जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से क्या क्या उत्पाद बना, है ना, तो ये याद रहेगा ना कि जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी बना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मतलब कि वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, जो कि आपका जो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाने में मतलब अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। क्या कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन माना कि कोई तत्व X मान लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण होता है, यह यौगिक जल में विलय है। इसको हम मान लेते हैं कि जल में विलय यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम मान लेते हैं एक तत्व है और ऑक्सीजन के साथ संयोग किए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर 2 बनेगा तब समीकरण होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो यह तत्व क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट कैल्शियम ही हो जाएगा, है ना। 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 16 का कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? यानी कि जल के अणु, जल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 और ऑक्सीजन का 1, तो इस प्रकार 2:1 है ना, उसके परमाणुओं का अनुपात। 16 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। 17 का है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना? जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, है ना। यानी कि देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया, है ना, और यहाँ पर तो ये कार्बन का जो है
कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन चूंकि जुड़ा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है। इसका राइट आंसर 17 का ए सही हो जाएगा, है ना। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या देखें कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है ना। इस प्रकार पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाया, जल बनाया। तो ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये उष्मा का, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, है ना। ये तापन के कारण ये दो या दो से अधिक उत्पाद टूट रहा है। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 का, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि जो विस्थापित हो रहा है। जैसे यहाँ पे 19 का सी नंबर देख सकते हैं, FeCuSO4 है ना। आयरन कॉपर सल्फाइड के साथ देखिए आयरन अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर की तुलना में ये कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, है ना। और यहाँ कॉपर सल्फेट आ गया, 19 का सी नंबर, ठीक है। तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्वेंटी का, कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम लौह चूर्ण, इसका रिएक्शन पहले बना लेते हैं। लौह चूर्ण यानी कि Fe, ठीक है ना, प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, कि अभिक्रिया से क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले इसका उत्पाद बना लेते हैं Fe, है ना, FeCl यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन करने के लिए आना चाहिए, तभी जो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभिक्रिया और समीकरण वाला में आंसर दे पाइएगा, ठीक है ना। कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस बना और क्या बना, आयरन क्लोराइड, है ना, FeCl2, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो इस प्रकार 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। अपघटन क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाया, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा था, ठीक है ना। तो कौन एक अपघटन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा कि दो या दो से अधिक एक अभिकारक टूटकर, है ना। इसका 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अपघटन। उसके बाद 22, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता था, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना, दोनों अभिक्रिया हो रही थी, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते थे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का वियोग यानी कि हटना, रिडक्शन, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन सी में दोनों अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यहाँ ऑक्सीजन रिलीज करके हाइड्रोजन के साथ जल अणु बनाया, ठीक है ना, और कैल्शियम क्लोराइड बनाया। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ जलती है तो वो ऊष्मा और प्रकाश देती है, ठीक है ना, उसको दहन कहते हैं। तो देखिए जल का उबलना ये दहन नहीं है, मोम का पिघलना ये भी
दहन नहीं, पेट्रोल का जलना ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन का योग क्या बताए थे कि ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया है ना। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जबकि अपचयन हो जाएगा कि ऑक्सीजन का हटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। असत्य कथन पूछ रहा है, क्या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। असत्य। तो ठीक है, ऑक्सीकरण में अभी हम क्या देखें कि कोई पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ते हैं। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ठीक है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग हुआ वो खुद को ऑक्सीकृत किया, या अवकारक खुद को अवकृत किया। तो ये असत्य कथन इसका सी हो जाएगा, जबकि अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकरण है ना वो खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चूँकि ये क्या करते हैं ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। ये क्या होता है, ये वे पदार्थ होते हैं जो मतलब दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, ये स्वयं रिड्यूस होते हैं है ना, इसीलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। 26, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। 27, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, यानी कि किसी भी वस्तु को हवा में जलने के साथ वो एक निम्नलिखित ताप की आवश्यकता होती है जो कि क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप है ना। 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 28, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। वह X का है ना, वह तत्व यानी कि X का नाम बताइए। तो देखिए जब इसमें क्या होगा, जब कॉपर को है ना, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 2 कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये क्या हो गया, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड काले रंग का हो जाता है। ठीक है। तो वह तत्व हो जाएगा कॉपर, सही आंसर हो जाएगा 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस 2 सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए संयोजन तो होगा नहीं, क्योंकि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक है ना उत्पाद बनाता है, एक अभिकारक टूटकर। लेकिन संयोजन और वियोजन इन दोनों को एक विपरीत है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जैसे बेरियम क्लोराइड है ना, तो ये क्लोराइड सोडियम के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ, इन दोनों यानी कि 2 बार विस्थापित हो रहा है दोनों उत्पाद में है ना, अभिकारक में है ना, 2 अभिकारक तत्व है तो दोनों अभिकारक तत्व जो है दोनों उत्पाद तत्व में विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है 29 का सी हो जाएगा, यानी कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है ना। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 का क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को फिर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हुआ तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित करके, चूँकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, किस प्रकार की है, विस्थापन, वियोजन या फिर संयोजन। तो 31 का आंसर हो जाएगा कि 2 या 2 से
अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही है ना, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उपयुक्त रासायनिक किस प्रकार की है 32 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी संयोजन अभिक्रिया हो रही कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया, ठीक है ना। तो ये किसका, संयोजन अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन से कितनी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रही है, तो आप लोग बिल्कुल समीकरण को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिए, बिल्कुल हम हर अभिक्रिया और उसका उदाहरण के साथ बताए हैं। 33, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय या फिर तापीय वियोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय या फिर तापीय वियोजन, है ना। तापीय वियोजन या फिर ऊष्मीय वियोजन, ये दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसमें देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, ऊर्जा अवशोषित होती है यानी कि अपने अंदर अवशोषित करती है, तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अपने अंदर अवशोषित करते हैं उसको ऊष्माशोषी, और जो ऊष्मा रिलीज करती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। दोनों में अंतर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। आयनों का आदान प्रदान का किस में होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, हम द्विविस्थापन में हम देखते हैं, है ना, कि आयन का आदान प्रदान हो रहा है और उत्पाद या अभिकारक में तत्वों का विस्थापित हो रहा है। तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 36, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI, तो इसका रंग जो है वो पीला होता है ना। 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 37, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है रिडक्शन यानी कि अपचयन, जबकि ऑक्सीजन का योग उपचयन, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एकल विस्थापन यानी कि एक तत्व का विस्थापित हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी नंबर, है ना, AgNO3 एवं कॉपर का। 39, Pb यानी कि लेड प्लस कॉपर क्लोराइड को के साथ जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, PbCl2, है ना, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए लेड जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो इस प्रकार ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में लेड अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए लेड जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया इस अभिक्रिया में, ठीक है, इस समीकरण में। तो ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 40 का, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, उपचयन की गति हो जाती है, मतलब उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन की गति किस प्रकार की होती है, अधिक होती है, तीव्र होती है, धीमी होती है, बराबर होती है, जब वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखते हैं तो, ठीक है ना। तो चूंकि ये वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आने की गति जो है वो धीमी हो जाती है ना, जिससे ऑक्सीडेशन की गति धीमी हो जाती है और इसको उपचयन की गति यानी कि ऑक्सीडेशन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ठीक है ना। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 41, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, है ना, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सबसे पहले समीकरण बना लीजिए कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, जिंक प्लस H2SO4, है ना, SO4, ये क्या बना, जिंक सल्फेट बनेगा SO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो ये रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया कही तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस H2O, ठीक है ना। तो क्या क्या गैस निकली मेरा,
H2 हाइड्रोजन गैस 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? जो भाग ले रहे हैं उसको कहेंगे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया से बनती है तो उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है ना, जैसे कि ये अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया? मेरा उत्पाद हो गया। ठीक है ना, तो भाग लेने वाले को अभिकारक और जो उससे प्राप्त हुआ उसको उत्पाद कहेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 क्या है? समीकरण 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना? H2O जल बना। तो यह एक प्रकार की क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया है ना, चूंकि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। वियोजन इसके विपरीत। फिर अवक्षेप और उदासीनीकरण। 44 का हो जाएगा, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए दहन ऑक्सीजन का यूज होगा, श्वसन में ऑक्सीजन का, भोजन का पचने में भी ऑक्सीजन का यूज होता है, लेकिन अवक्षेपण ये जो है 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम केमिस्ट्री का NCERT क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, इसका हम कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या फिर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को कंप्लीट हल किया। इसमें 44 क्वेश्चन था। ठीक है, केमिस्ट्री का हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे यानी कि चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज में जो बायोलॉजी जितना भी 5-6 चैप्टर था क्लास 10 का ही कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव। अब हम केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें से आज पहला चैप्टर इन हो गया। चैप्टर वाइज कर रहे हैं बिल्कुल। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है ना, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अपने जो भी दोस्त हैं क्लास 10th में है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप क्लास 10 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए पढ़िए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।